कहते हैं मैं 3 लोक से अलग, मैं ना मृतलोक में हूं, ना मैं पाताल लोक में हूं, ना मैं स्वर्ग वैकुंठ लोक में हूं, ना मैं जंजीर लोक में हूं, ना मैं ब्रह्मलोक में हूं, मैं इन सब से परे रहता हूं। वो बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूं, सबसे अलग है मेरा देश। 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंधु रूप है अगमय। अब वो कहते हैं कि 3 लोक में एक हमारी यानी निकाली हुई एक बूंद रहती है, एक बूंद के रूप में सूरत यानी जंजीर द्वीप सैतल कल में ये वहां आकर के टिका दी गई, उससे ये 3 लोग ये निर्माण हुए। मेरी एक बूंद रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा कोई भेद नहीं जानता, मेरी कोई पैमाइश नहीं करता, मैं अलग रहता हूं। मेरी एक बूंद रहती है 3 लोग, उसका ये सारा का सारा ये सब पसारा है। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महापुरुष कहते हैं पाताल स्वर्ग और मृत लोक और ब्रह्मा विष्णु इन महादेव इनमें मैं नहीं हूं, बिल्कुल इनसे अलग। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते हैं कि न इंद्रलोक में हूं, न ब्रह्मलोक में हूं, न रामलोक में हूं, न साकेत लोक में, इनमें मैं नहीं रहता। 3 लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक में। सूरत ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह हैं, तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूं और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूं, मैं तो इन सब से परे हूं, इसमें मेरी एक बूंद एक सूरत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता एक ब्रह्म अपार। उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड 3 लोगों का ये सारा पसारा है, और उसी को लोग क्या कहते हैं अपार। जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो, और सिंधु है और महासागर अपार वो तो अलग हो गया, उसे तो कोई जानता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना, और ये बता रहे कि इनमें मैं कहीं नहीं रहता हूं, ना मेरा व्यापक रूप है, मैं तो एक बूंद मेरी वहां रहती है, उसका ये सकल सारा का सारा ये पसारा है, मैं इन सबसे अलग हूं। वेदांती आए ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आए शोध पुकार। कहते हैं कि वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है। इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खुला नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है, तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो व्यापक है, उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये क्या रूप है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या, रूप है नाम बात। जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए, जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे निर्माण कैसे होगा, यानी रचना कैसे होगी। तो इसलिए आवाज क्यों, क्योंकि रचना करने में बोलेगा, और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है। आवाज ही से तो ये सब रचना हुई, और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो, ये ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ, इसको ऐसा करो। तो इसलिए शब्द की ही सब जगह, यहाँ वो शब्द गुप्त है, जड़ता में है, और वहाँ शब्द चेतन का, तो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना। ये रचना जो है जड़ और चेतन। तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कह करके अपार और वेद क्या ये कह करके थक है, लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना, मेरी एक बूंद वहां पर रहती है।
उसी ने ये सगल यानी सारा का सारा मुतारा किया। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा। किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला और सदगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर सब धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहां से आई। जब सुरतों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत जो नीचे की रचना की है वो मतलब यह है कि ऊपर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और इन सुरतों को बैठा करके यानी मतलब यह है कि तपस्या कराई और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया सतपुरुष को तो उन्होंने वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी तपस्या से इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने निकाल दिया, लेकिन हम आपसे खुश हो गए, अब आप चाहते क्या। तो उन्होंने कहा जैसा सतलोक में आपका राग है उसी तरह का हम राग। तो ये बात तो मानी हुई है कि बगैर जीवात्माओं की रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्माएं चर जीव जंतुओं में और मनुष्यों में न रहे तो हम कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों, मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई नहीं रहेगा तो कामकाज कैसे होगा, फिर कोई रचना नहीं होगी। सोचते हैं ना रोज शरीरों में बंधन में जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के एवं मत मुझे अच्छा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरतों का भंडार, फिर ये सुरतें जब भेजी जाएंगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत दिन बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेगी, आदेश से नीचे उतरेगी। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेगी, रुकी रहेगी, वहां का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद 100 दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहां तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन तो है नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको एक झिल्ली बारीक एक कपड़ा जैसा एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा ऐसा छाया के रूप में आया। वो तो उस दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से उसका बोध होगा, एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा, शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा जीवात्माओं के भंडार पर फेंक दिया। तो ये माना जाता है कारण। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके शब्द रूप रसगन का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा, शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा कर दिया। मालूम तो हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत तक कितने युग और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और